औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका टीचर, आपका उस्ताद फ़रहान खालिद। आज के इस मुश्किल दौर में जहाँ वालिदैन के लिए अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना मुश्किल हो गया है, तो इस ट्यूशन के मामलात को ख़त्म करने के लिए और वालिदैन की जेब की आसानी के लिए मैं आपके लिए मैथमेटिक्स 10th के वीडियो लेक्चर्स लाया हूँ। पहला चैप्टर है आपका कम्प्लेक्स नंबर्स। तो कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। तो अभी मैं दोबारा से रिवाइज़ करा देता हूँ। सेट ऑफ नंबर्स हम लोगों को पता है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स का पता है, रैशनल नंबर्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स जो रेडिकल साइन में हमारे पास प्राइम नंबर आ जाए। अब रैशनल और इर्रेशनल को मिला लें तो रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स में हमारे पास रेडिकल साइन में अगर कोई माइनस में आ जाए, वो रियल नंबर का हिस्सा नहीं होगा। रेडिकल साइन में प्राइम नंबर आ जाएं तो वो रियल नंबर्स होंगे। अगर रेडिकल साइन में कोई माइनस में नंबर आ जाए तो इस तरह के नंबर्स को साइंटिफिक कैलकुलेटर मैथ्स एरर देता है। और इस तरह के नंबर्स को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियंस ने एक न्यू सेट ऑफ नंबर्स डेवलप किए थे जिन्हें उन्होंने कम्प्लेक्स नंबर्स का नाम दिया था। उन्होंने ये लेट कर लिया था कि अंडर द रूट -1 इज इक्वल्स टू आयोटा। अब एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने से पहले कुछ रूल्स हैं जो हमें देखने होंगे, जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। सबसे पहले जो कि अभी हमने देखा, आयोटा इज इक्वल्स टू -1, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वाइडली यूज्ड रूल है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, ये दो जिनके मैंने स्टार लगाया है ये हमने भूलने नहीं हैं, ये बेसिक रूल्स हैं। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आयोटा की पावर ऑड नंबर आ जाए, जैसा कि आयोटा पावर 19 है, तो हमने उसमें से एक कम कर देना है। जैसे 19 है तो उसे 18 करके साथ एक आयोटा लिख देना है, क्योंकि 18 + 1 19 हो जाता है। अगर हमने ये रूल याद रखना है कि आयोटा की पावर नेगेटिव होगी तो हम उसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। जैसा कि -19 है तो इसे हम +19 करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। एक और चीज़ ये याद रखनी है कि आयोटा की अगर इवन पावर होगी, जैसे पहले रूल में ऑड थी तो हमने उसे इवन करके हमने साथ 1 आयोटा की पावर लिख दी थी। इवन क्यों की थी? वो वजह ये थी क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता थी और 2 की साथ हम अगर 18 है तो इसे हम इवन नंबर 2 के टेबल में आ सकता है ना, तो 2 9 18। इसी तरह अब यही रूल मैं दोबारा से मैंने अलग से लिखा है, आयोटा की पावर 18 होगी तो हम इसे लिख सकते हैं आयोटा, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है ना, तो आयोटा स्क्वायर और साथ में कोई नंबर लिख देंगे। जैसे फ़र्ज़ करें आयोटा की पावर 10 है तो इसे हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, और 2 कितने ज़ा 10 होता है, 2 5 ज़ा 10 होता है, तो ये लिख दिया। ये रूल्स हैं, ठीक है, इनको एक दफ़ा फिर से देख लीजिए। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है आयोटा रेज़ टू पावर 5, जो कि एक ऑड नंबर है, और आपको रूल पता है कि अगर ऑड नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक कम करके साथ आयोटा लिख देंगे। 5 है तो हम क्या करेंगे, आयोटा 5 - 1 4 और साथ में एक आयोटा लिख देंगे। अब हमें रूल पता है, आयोटा की इवन पावर होगी तो आयोटा स्क्वायर के साथ कोई नंबर लिखेंगे। अभी 4 है
आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर के साथ आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है, साथ में आयोटा लिख देंगे। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या याद रखनी है, जो क्या होती है, -1 होती है। हम लिख देंगे -1 का स्क्वायर, साथ आयोटा लिख देंगे। यहाँ हम रीज़न भी देंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब हमने मैथ्स का रूल होता है कि ब्रैकेट में माइनस हो और इवन पावर हो तो माइनस का साइन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 की जो भी पावर हो उसका आंसर हमारे पास 1 ही आता है। तो 1 डॉट आयोटा और इसका फाइनल आंसर आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, आयोटा पावर 16। हमने रूल देखा हुआ है कि आयोटा की पावर इवन नंबर होगी तो हम आयोटा स्क्वायर के साथ कोई नंबर लिखेंगे। अभी आयोटा 16 है तो आयोटा स्क्वायर के साथ हम 8 लिखेंगे, क्योंकि 2 8 ज़ा 16 होता है। अब नेक्स्ट हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि क्या होती है, -1 होती है, और साथ पावर 8 लिख दिया। यहाँ हम रीज़न दे देंगे। अब मैथ्स का रूल होता है बच्चों कि अगर ब्रैकेट में माइनस हो और इवन पावर हो तो माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, और क्योंकि पावर इवन नंबर है तो, और 1 की पावर 8, 1 की जो भी पावर हो उसका आंसर 1 ही आएगा। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ये जो पावर होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो पावर है उस नंबर को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 8 टाइम्स करें या 1 को 2 टाइम्स करें, आंसर 1 ही आएगा। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास माइनस आयोटा पावर -19 है। हमने रूल देखा था कि अगर नेगेटिव पावर होगी तो उसे हम डिनोमिनेटर में लेकर पॉजिटिव कर देंगे। -19 था तो +19 हो जाएगा डिनोमिनेटर में जाके। अभी हमारे पास माइनस आयोटा की पावर बच्चों -19 है, तो इसे हम डिनोमिनेटर में ले जाकर +19 कर देंगे। मैथ्स का रूल होता है कि ब्रैकेट में माइनस हो और ऑड पावर हो तो माइनस रहता होता है, इवन पावर हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास माइनस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और रहेगा, और आयोटा की पावर 19 बन जाएगा। इसी तरह से हमने रूल पढ़ा था, ऑड पावर होगी तो उसमें से कम होके साथ आयोटा लिखेंगे। 19 है, कम करके 18 और आयोटा, इसे हम लिख सकते हैं, ये 19 है तो 18 और साथ आयोटा। इस माइनस को फ्रैक्शन के हम साइड पे लिख देंगे, और 18 क्योंकि इवन है और हम रूल पढ़ चुके हैं कि इवन होगा तो आयोटा स्क्वायर के साथ कोई नंबर आएगा। 10 है तो 2 और 5। अभी 18 है तो आयोटा स्क्वायर और साथ में 2 कितने ज़ा 18 होता है, 2 9 ज़ा 18 होता है, 9 लिख देंगे और साथ में आयोटा लिख देंगे। हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है -1 होती है, वो लिखकर एज इट इज़ बाकी लिख देंगे। ये माइनस इसी तरह से, 1 भी इसी तरह। अब ब्रैकेट में माइनस हो और ऑड पावर हो तो माइनस रहता होता है, जैसा कि यहाँ पर माइनस रहा था, अभी भी माइनस रहेगा, और 1 की जो भी पावर हो 1 ही आएगा। 1 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ही रहेगा। ये माइनस ऊपर चला जाएगा और माइनस से कट के प्लस हो जाएगा, और हमारे पास 1 आवर 1 डॉट आयोटा का आंसर आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ तक करने के बाद हमने
एक चीज़ ये याद रखनी है कि कम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास हम आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं रखते, हम लोग इसको रैशनलाइज करके आयोटा और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म हो जाए। आयोटा वन ज़ा आयोटा और नीचे आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है। ये माइनस शुरू में आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 करते हैं। 27 अब आयोटा की नेगेटिव पावर होगी तो हमें पता है हमने क्या करना है, उसे डिनोमिनेटर में ले जाकर पॉजिटिव कर देना है। रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। आयोटा की इवन पावर होगी तो हम रूल देख चुके हैं, उसे हम आयोटा स्क्वायर के साथ कोई नंबर लिखेंगे। 26 है तो आयोटा स्क्वायर यहाँ 2 13 सा 26 होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, जो कि -1 होती है। बच्चों जहाँ से कोई चीज़ नहीं समझ आई आपने पूछना है कमेंट करके। अब ब्रैकेट में हमारे पास माइनस आ रहा है और उसकी ऑड पावर है तो माइनस रहेगा, इवन पे माइनस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और 1 की पावर 13 का मतलब 1 ही होगा, 1 की जो भी पावर हो 1 ही आता है। ये माइनस पीछे चला जाएगा तो 27 -27 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। आयोटा 11 और आयोटा 5 ये दोनों क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं और ऑड को हम रूल पढ़ चुके हैं कि हम उसमें से एक कम करके साथ एक आयोटा लिख देते होते हैं। यहाँ पर ऑड है 11, इसे कम किया 10 आ गया और साथ में एक आयोटा लिख दिया। इसी तरह 5 में से कम किया 4 और साथ एक आयोटा लिख दिया और इसका स्क्वायर ले लिया। अब हमें पता है आयोटा की इवन पावर होगी तो हम आयोटा स्क्वायर के साथ कोई नंबर लिखेंगे जो कि 2 5 ज़ा 10 होता है। ये आयोटा एज इट इज़ प्लस लगाया। आयोटा 4 है, इवन है तो हम आयोटा स्क्वायर के साथ कोई नंबर लिखेंगे। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 होता है और साथ में एक आयोटा लिख दिया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और इस ब्रैकेट की शेप इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि फ़र्क वाज़ेह हो जाए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी -1 और पावर इसकी 5 है तो साथ लिखकर यहाँ भी -1 स्क्वायर लिख के साथ आयोटा लिखकर स्क्वायर डाल दिया। अब हमें पता है कि ब्रैकेट में माइनस आ रहा है और उसकी पावर कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा और 1 आ जाएगा क्योंकि 1 की जो भी पावर हो 1 ही आता है। डॉट आयोटा यहाँ पर माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर स्क्वायर है, इवन नंबर है, माइनस ख़त्म होकर 1 डॉट आयोटा आ गया। यहाँ पर 1 और आयोटा मल्टीप्लाई होके माइनस आयोटा आ जाएगा प्लस आयोटा और होल स्क्वायर। ये माइनस आयोटा जो है ये इस प्लस आयोटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 0 का स्क्वायर आंसर 0 आ जाएगा इस क्वेश्चन का हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 पे आते हैं। आयोटा 4 जो कि हमारे पास कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, इसे हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और बाहर एक आयोटा लिख दिया
3 जो कि एक ऑड नंबर होता है, इसे हम बच्चों लिखेंगे आयोटा, एक कम करके साथ एक आयोटा लिख देंगे, ऑड होगा। तो रूल्स आपको मैं बता चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। प्लस आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू डाल देंगे -1 प्लस आयोटा एज इट इज़ लिख कर साथ स्क्वायर ले लिया। मैंने ब्रैकेट की शेप चेंज कर लिया, राउंड को स्क्वायर में लिख दिया। आगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1, उसका स्क्वायर ले लिया, प्लस यहाँ भी वैल्यू पुट कर दी -1 डॉट आयोटा, प्लस माइनस माइनस होता है -1 प्लस आयोटा। ब्रैकेट में माइनस है और इवन पावर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस और 1 और आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास आयोटा आ जाएगा। ये -1 एज इट इज़ और ये प्लस आयोटा एज इट इज़, बाहर स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पे काम आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि ये वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही हैं, +1 -1 से और प्लस आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल हो जाते हैं। ये ऑपोजिट सेम वैल्यू हो, ऑपोजिट साइंस हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो 0 का स्क्वायर, इसका आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 पे आते हैं। अब बेसिस सेम है, डिवाइड का साइन आ रहा है बीच में, तो पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी। इसे हम लिख सकते हैं 8 - 5 और 8 में से 5 माइनस करें तो 3 आ जाएगा, बाहर -5 आ जाएगा। और मैथ्स का रूल होता है कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो ये पावर्स मल्टीप्लाई होकर -15 आ जाएगा। अब हमने शुरू में रूल देखा था कि आयोटा की पावर हम लोग नेगेटिव नहीं रखते, तो उसे हम पॉजिटिव डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। यहाँ 15 को हम लिख सकते हैं 1/, आयोटा पावर 15। ओके, अब 1/, आयोटा 15 जो कि हमारे पास कौन सा नंबर है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? 15 ऑड नंबर है ना, तो इसे हम एक कम करके साथ एक आयोटा लिख देंगे, 14 डॉट आयोटा लिख दिया। 14 क्योंकि इवन नंबर होता है तो आयोटा स्क्वायर लिख के 2 7 14 लिख देंगे, साथ आयोटा लिख देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे, पावर 7 डॉट आयोटा। अब नेक्स्ट हमें पता है ब्रैकेट में माइनस आ रहा हो, ऑड पावर हो तो माइनस का साइन हमारे पास रहता होता है। इसको बच्चों हम लिख सकते हैं माइनस रहेगा, बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, और 1 की जो भी पावर हो 1 ही आता है, डॉट आयोटा। यानी हमारे पास आ जाएगा 1/, माइनस आयोटा। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि हम डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हम उसे आयोटा/, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करा देते होते हैं बच्चों। तो बच्चों इस माइनस को आप फ्रैक्शन के शुरू में लिखकर 1/, आयोटा लिखकर इसे आप मल्टीप्लाई कराएंगे आयोटा/, आयोटा के साथ। आयोटा 1 आयोटा आ जाएगा, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और उसकी वैल्यू होती है -1, और ये माइनस और माइनस कट देंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का आएगा आयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट नंबर 8 करते हैं, जो कि आयोटा की 13 और आयोटा 29 है। अब 13 क्योंकि ऑड नंबर है, हमें पता है ऑड में से हम लोग एक कम करते होते हैं और साथ में आयोटा लिख देते होते हैं, मल्टीप्लाई बाय। 29 भी एक ऑड नंबर है, जो इसे हम
एक कम करके साथ आयोटा लिख देंगे। बच्चों कोई भी चीज़ ना समझ आए तो आपने कमेंट में पूछनी है। ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते होते। ओके, आगे फॉरवर्ड। आयोटा 12 जो कि इवन नंबर है, इसे हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और 2 6 या 12 होता है। 28 इवन नंबर है, इसे हमने रूल सीखा हुआ है कि आयोटा स्क्वायर लिखकर साथ कोई नंबर लिखेंगे। कौन सा नंबर? 2 14 या 28 होता है। तो हम लोग इसे लिखेंगे 14 लिखकर साथ आयोटा लिख देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे जो कि -1 होती है बच्चों। तो बाय 6 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर भी वैल्यू पुट करके 14 डॉट आयोटा। अब हमें रूल पता है कि ब्रैकेट में हमारे पास अगर माइनस आ जाए और उसकी पावर इवन नंबर होगी तो माइनस ख़त्म होकर 1 की पावर 6 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर भी इवन नंबर है, माइनस ख़त्म होकर सिर्फ 1 आ जाएगा साथ आयोटा, यानी आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आ जाएगा हमारे पास, जो कि क्या होता है आयोटा स्क्वायर हो जाता है और उसकी वैल्यू होती है -1। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। मैंने उर्दू में भी क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है कि आयोटा की शक्ल में लिखिए। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने ये याद रखना है कि रेडिकल साइन में हमारे पास कोई भी नंबर हो, जैसा कि -4 है, हमने उसे -1 के साथ मल्टीप्लाई करके, जैसे 4 है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 × 4। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। -4 को मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, -1 × 4। अब बच्चों मैथ्स का रूल होता है कि रेडिकल साइन के अंदर यानी अंडर द रूट के अंदर अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम दोनों नंबर्स पे अलग अलग भी रेडिकल साइन लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने दोनों नंबर्स पे अलग से रेडिकल साइन लगा दिया, -1 पे भी और 4 पे भी। अंडर द रूट -1 हम लोग रूल्स सीख चुके हैं, वो किसके इक्वल होता है बच्चों? आयोटा के इक्वल होता है। यहाँ आयोटा लिख दिया और अंडर द रूट 4 का आंसर 2 आता है। ये कैलकुलेटर भी हमें साइंटिफिक बता सकता है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। हमें सवाल जो था वो आयोटा के बगैर गिवन था और हमें कहा गया था कि आयोटा की शक्ल में लिखिए, यानी इन टर्म्स ऑफ आयोटा लिखिए, तो हमने आंसर को इन टर्म्स ऑफ आयोटा लिख दिया। सेकंड पार्ट, अंडर द रूट -7 है तो इसे हम लिख सकते हैं -1 × 7 और रेडिकल साइन अलग अलग लगा देंगे जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। और अंडर द रूट -1 की जगह हम आयोटा लिख सकते हैं। यहाँ पर आप रीज़न भी दे दीजिए कि अंडर द रूट -1 इज इक्वल्स टू आयोटा। ये रीज़न का सिंबल होता है बच्चों, मैंने दोनों जगहों पे दे दिया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं इससे -1 × 16 जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में लिखा था। इसे मैं लिख अलग अलग दोनों नंबर्स पे रेडिकल साइन लगा दूं, -1 पे अलग से लगा दूंगा और 16 पे अलग से लगा दूंगा। अब अंडर द रूट -1 की वैल्यू हमें पता है जो कि आयोटा होती है और यही हमने
करना था। अंडर द रूट 16 का आंसर 4 आता है बच्चों, क्योंकि 4 4 सा 16 होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 का आंसर।